धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज मायानगरी मुंबई में तमाम युवाओं ने जो है शक्ति प्रदर्शन की है और कुछ समय पहले ठाकरे ब्रदर्स जो है तमाम बच्चों का अभिवादन भी किया। इस वक्त देखिए शिवाजी पार्क में तस्वीरें, तमाम जो बच्चे सुबह से यहाँ पर आए थे वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल अब यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो भाषण था ठाकरे ब्रदर्स का वो इस वक्त पूरा हो चुका है। कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये आज प्रोटेस्ट था उसमें भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, कुछ लोग इस वक्त मौजूद हैं। आप बताइए, युवाओं की जीत हुई है, बहुत पुराना इतिहास रहा है भारत का, जब जब युवाओं ने आवाज उठाई है सरकार में किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। एक बार इतिहास दोहरा है क्योंकि सरकार में पहली मर्तबा किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया है। सर जी, ये सबसे पहले तो हम बच्चे लोगों को सल्यूट करते हैं। उनकी जो ये है, उन्होंने जो आज 27 दिन जंतर मंतर पे जो लड़ाई की बच्चे लोगों ने, और वहाँ जो बच्चे लोगों के लिए सुविधा, स्वच्छता, पानी के बंद कर दिया गया था। तो हमारे बच्चों कल के देश के भविष्य है, उनके लिए इतना उनको तकलीफ दिया है तो भी बच्चे लोग सक्सेस हुए हैं, क्योंकि सत्य उनके साथ है, धर्म उनके साथ है और हमेशा सत्य और धर्म की जीत होती है। तो हम बच्चे लोगों को ऐसा ही करने के लिए आगे देश का भवितव्य उनको हम ये कर देते, शुभेच्छा देते कि वो बच्चे लोग और आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही तरीके से हिटलर शाही को बंदोबस्त करते रहे। आपके भी बच्चे होंगे क्या? आप आज का दिन क्या वो खुश हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, कि आपके बच्चे भी यहाँ पे आए थे? हाँ सर, हमारे बच्चे लोग भी आए हैं, तो हम यहाँ आए हैं कि हमको मालूम है कि यहाँ सब शांति से होने वाला है और यहाँ कुछ पुलिस भी हमारे भाई है, हमको कुछ तकलीफ होने वाला नहीं है। यहाँ आए, वहां भी दिल्ली में जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली में बहुत हम लोग देखा कि हमारे भाइयों को, बच्चों को किस तरफ से तकलीफ दिया गया, मारा है। एक दो जन का आंख भी खराब हुआ है, उनके ऊपर केसेस डाला है। अभी कल भी वो केसेस वापस ओपन होने वाली है। ये आंदोलन तो फिनिश होएगा, लेकिन ये सरकार वापस वो बच्चे लोगों को कभी उनका लाइफ खराब न कर दे। हमारी गिनती है सरकार को, सरकार ने जो गलती किया है उसका सजा बच्चे लोगों ने दिया है, लेकिन बच्चे लोगों को अभी तकलीफ मत दो। यंगस्टर भी यहाँ पर हैं। आप बताइए कि इस देश का हिस्ट्री रहा है कि जब जब यंगस्टर सड़कों पे उतरते हैं कुछ बदलाव आती है। बदलाव आई है, इस्तीफा हो गया है, आज आप लोग आवाज उठाए थे तो यस, बदलाव की लहर आ चुकी है। युवा पीढ़ी ये देश के विकास में बहुत भरीव कामगिरी करती है। अगर युवाओं को अच्छा साथ मिलेगा तो वो हमेशा बदलाव की तरफ जाते हैं और ये देखने को मिल रहा है। जेनजीज उतर के आए रास्ते पे और बदलाव देखने को मिल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। आप बताइए कि जो प्रोटेस्ट था अभी तक तो अलग अलग तरीके की बातें थी, लेकिन अब वो जीत गए हैं, शायद चारों तरफ से बधाइयां होती, लेकिन पहले जब शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा था। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अपने फॉरेन मिनिस्टर है जिसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, उस तरीके से उन्होंने बताया कि इसमें कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, देश का युवा इनको साथ है। इस तरीके से झूठे नैरेटिव एक गलत लोगों के तरफ से फैलाए जाते थे। पहले तो एंटी नेशनल ये लोग ने घोषित किया, उसके बाद एंटी रिलीजन घोषित किया। आप देख सकते हो जहाँ पे जंतर मंतर था वहाँ पे सभी लोगों को साथ में लिया जा रहा था, एक नव भारत के तरफ लेके जा रहा था। जिस तरीके से अपन देखा जाएगा, जो अपने देश के माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने 2014 में जो नीट का पेपर लीक हो गया था, उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई की थी, पर अभी वो जो है आरोपी वो अभी तो कई दिन निर्दोष छूट गया है। तो इस तरीके से बात ऐसी हो रही थी कि कोई लोग बोले कि इस्तीफा से क्या होगा, इस्तीफा से एक डर माहौल पैदा होगा, जो कि ये जो भारत के नागरिक है, सुजान नागरिक है, वो एजुकेशन के ऊपर रिवॉल्यूशन के लिए साथ में आएंगे। और बाद में एक ऐसी चीज है इसमें कि अगर विरोधी पक्ष अभी पूरा खत्म कर दिया जा रहा है, तो उसके अनुसंधान से विरोधी पक्ष अगर सवाल उठाता है तो उसके घर पे ईडी की नोटिस जाती है या फिर उसके जाने के लिए धोखा रहता है, तो ये घबरा के उनके सरकार में आते हैं या फिर वो कोई आवाज नहीं उठाते। पर इस तरीके से देखा जाएंगे तो ये सब चीजें चल रही है। इसमें मैं एक मेनली चीज बोलना चाहता हूँ कि आज मैं इस प्रोटेस्ट में आया हूँ, कहीं मुझे इस तरीके से अगर ये गलत मीडिया लोग मुझे अगर आरोपी या फिर आतंकवादी मुझे ठहरा देते हैं, तो इसीलिए मैंने मेरा सर्टिफिकेट लेके आया हूँ, मेरा एक जन्म प्रमाण पत्र जिसमें मेरी नेशनलिटी भारतीय है, मेरे मम्मी पापा की, और ये जो मेरा जन्म हुआ है मैं यहाँ का ही हूँ भाई। ये जो पीआर टीम पैसा लेके काम करती है, ऐसा मत करो, अपने देश के मुद्दे के लिए आगे बढ़ो। और ये शिक्षण, ये व्यवस्था है, उसमें रिवॉल्यूशन आनी चाहिए। इसके लिए सब एक साथ आ रहे, झूठे नैरेटिव मत फैलाओ, नव भारत, ताकतवर भारत की तरफ जाओ। ये
आग पे पट्टी लगा के चलने वाला काम मत करो, ये मेरी गुजारिश है लोगों को। आपको लगता है यहाँ से रेवोल्यूशन की शुरुआत होगी? एजुकेशन सेक्टर को बदलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत सालों से इस बात पे चर्चा होती है, कई सरकारें आई गई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100% रेवोल्यूशन जो है, पहली चीज तो हमारे देश में देश जब से आजाद हुआ, आजादी से पहले और अभी तक रेवोल्यूशन कंटिन्यू चालू है। हमारा देश यही नहीं है कि कौन से पॉइंट पे आके रुक जाए, जहाँ भी है हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसके आगे सरकारें आती जाएंगी, रहती जाएंगी, पर जो जनरेशन है वो देश को सुधारने का काम 100% करती रहेंगी, मुझे भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत बिल्कुल साफ तौर पर जो युवा शक्ति है वो आज अपनी ताकत दिखा रहते हैं, और खास तौर पर कल शनिवार के दिन दोपहर 2:30 बजे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। उसके बाद तमाम जो देश की युवा हैं वो इसे अपनी जीत जो है जश्न मना रहे थे, और मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स ने तमाम लोगों को आह्वान किया था शिवाजी पार्क पे आइए, इसे हम सेलिब्रेट करते हैं। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।